Hello everyone, so today we are going to start a second lecture on economics, chapter 1, economics and economy. And in this lecture we will discuss about the positive economics and the normative economics. So positive economics and normative economics है क्या? These are the branch of the economics just like is microeconomics and macroeconomics. जिस तरह से microeconomics and macroeconomics branches हैं इकोनॉमी की, सेम एज उसी तरह से ही ये भी क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी क्या है, ब्रांचेज हैं इकोनॉमिक की. तो अभी पढ़ते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक्चुअली है क्या. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द इकोनॉमिक सर्विसेज रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अब जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये हमारा क्या है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किस तरह की इकोनॉमिक सर्विसेज हैं इसके बारे में बात करती हैं. लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इट डील्स विद द इकोनॉमिक ओपिनियन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इशू. कोई भी इकोनॉमिक इशू आता है उसके ऊपर जो इकोनॉमिक्स होते हैं जो वो क्या करते हैं, अपना खुद का ओपिनियन देते हैं कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं है, क्या ये इकोनॉमी में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. इस तरह के कुछ चेंजेस, इस तरह के कुछ व्यू पॉइंट जो होते हैं वो अपने देते हैं, और ये होते हैं हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. अब सेकेंड पॉइंट इज दीज स्टेटमेंट आर नॉट नेसेसरी द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट मे बी ट्रू इन फ्यूचर और नोट. अब ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं कि ये मतलब कि फ्यूचर के अंदर ये ट्रू हो या ना हो, इसका ट्रूथ हो या ना हो, ये हम कह नहीं सकते. लेकिन हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, पास करते हैं. वो स्टेटमेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स के अकॉर्डिंग सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है. लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या होता है, सबूत होता है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के लिए हमारे पास सबूत होता है कि जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं वो गलत है या सही है. लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, वो ऐसी स्टेटमेंट्स पास करते हैं हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर जिसको हम ट्रू और फॉल्स के अंदर हम टर्म्ड नहीं कर सकते. ट्रू और फॉल्स के अंदर हम बता नहीं सकते कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ओपिनियन होता है. ये ओपिनियन के बेस पर ही हम क्या करते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स करते हैं. थर्ड पॉइंट इज दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी. ये स्टेटमेंट ये इस चीज के ऊपर फोकस करती है कि आज क्या है, इकोनॉमी की पोजीशन आज क्या है, कल क्या होगी, और आने वाले कल में मतलब आने वाले कल में क्या होगी और कल क्या थी. इन सब चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. बट इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट ऑट टू बी. मतलब कि ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें वो ये बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए इकोनॉमी में. फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफाइएबल फॉर द ट्रूथ, क्योंकि हमारे पास डेटा होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर, और हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि फैक्ट्स और फिगर्स से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में मिली है क्या वो सही है या नहीं है, क्या वो गलत है या सही है. तो ये हम अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स से हम पता लगा सकते हैं इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. बट इन normative economics facts and figures are not verifiable for the truth because it is based on the opinion only. इसमें सिर्फ ओपिनियन दिया जाता है, वो सही होगा या नहीं होगा इसके बारे में हम नहीं बता सकते because we don't have any facts and figures related to the normative economics. In this we have only the opinion of the different economists. Fifth point is it may not lead to the chance of डिबेट. इसके अंदर कोई डिबेट का कोई चांस नहीं रहता क्योंकि हमारे पास प्रूफ होते हैं, हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, हमारे पास फिगर्स होते हैं. हम उनको दिखाकर हम अपनी बात को साबित कर सकते हैं कि हाँ ये बात सही है या गलत है. लेकिन इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट लीड टू द चांस ऑफ डिबेट. इसके अंदर हम डिबेट कर सकते हैं कि जो ओपिनियन एक इकोनॉमिस्ट ने दिया है क्या वो ओपिनियन सही है या नहीं है. तो हम इसके ऊपर अपनी फुल फ्लेज अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि क्या ये बात सही है या गलत है. सिक्स्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमी. इसको डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमी भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन के अंदर हर चीज़ को देख सकते हैं. इसके अंदर फुल डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी हर चीज़ को हम पढ़ सकते हैं बिकॉज वी हैव द फैक्ट्स एंड फिगर्स विद अस, वी हैव ऑल द डेटा रिलेटेड टू द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन आवर हैंड. बट इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स
ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलिसी इकोनॉमी बोलते हैं, बिकॉज इट हेल्प टू क्रिएट समथिंग न्यू इन द इकोनॉमी। ये मतलब कि इकोनॉमिस्ट के ओपिनियन से बनकर मतलब कि हम एक पॉलिसी बना सकते हैं कि जिस इकोनॉमिस्ट का अगर हमें कोई ओपिनियन अच्छा लगा है तो हम अपनी इकोनॉमी के अंदर उसके ओपिनियन को फॉलो कर सकते हैं और एक नई पॉलिसी को फॉर्म कर सकते हैं फॉर दी डिफरेंट पीपल्स, फॉर दी नेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी इकोनॉमी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है कि चाइनाज पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन इंडिया। एज वी नो दैट कि चाइना का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से क्या है, ग्रेटर है। चाइना इज मतलब कि इस तरह के जो अगर कोई फैक्ट्स हैं जिसको हम मतलब इस तरह की कोई स्टेटमेंट जिसके कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो वो तो हमारी क्या होती हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं। और ऐसी स्टेटमेंट्स जिसका हम पता नहीं लगा सकते कि क्या ये हमारे लिए सही है या नहीं है, उसको हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर डाल देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि ओल्ड एज पेंशन जो है वो स्टॉप्ड हो जानी चाहिए, मतलब कि बंद हो जानी चाहिए। तो अब ओल्ड एज पेंशन जो है, अब कुछ लोग तो इसकी सहमति करेंगे कि हाँ भाई ये जो ओल्ड एज पेंशन है इसको बंद हो जाना चाहिए, और कुछ जो लोग हैं वो इसके अगेंस्ट हो जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ओल्ड एज पेंशन नहीं खत्म होना चाहिए क्योंकि इससे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड एज हैं, उनको क्या मिलती है, एक सहायता मिलती है, उनको एक हेल्प मिलता है थोड़ी बहुत मनी से, तो इसलिए पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ही तरफ से क्या है, ओपिनियंस आ सकते हैं कि मतलब कि बून भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरह की ओपिनियंस को मतलब कि जब आते हैं तब उसको तो हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और जब फैक्ट्स एंड फिगर्स के मतलब कि बिहाफ पे अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं कि वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, तो हम उसे बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी positive economic and the normative economic. Thank you so much.